There is another shining light in this festival, in this Mass, and we are honored to have amongst us an eminent speaker, Srimati Sunita Duggal ji, Honorable Member of Parliament of Lok Sabha, BJP from Sirsa, Haryana. I kindly request my technical team to relay a short film on Srimati Sunita Duggal ji. Srimati Sunita Duggal is a current Member of Parliament Lok Sabha from Sirsa Parliamentary Constituency and is currently the only woman Member of Parliament from Haryana. She has done Master of Science, Chemistry from Chaudhry Charan Singh Agriculture University, Hisar. She served in the Income Tax Department for 22 years at various posts. She took VRS from Indian Revenue Service as Assistant Commissioner of Income Tax in 2014. She contested Haryana Vidhan Sabha elections in 2014 from Ratia, but lost term by just 453 votes. Because of her good educational background as well as bureaucratic experience, she was appointed as chairperson HSC FDC in Haryana government. Her husband is a reputed Indian Police Service officer of Haryana cadre. She contested the 2019 Lok Sabha election from Sirsa and won it emphatically. She has served as a member of the Standing Committee of Finance as well as a member of the Committee on Ethics. She has also been a member of the Standing Committee on Information Technology. We warmly welcome Srimati Sunita Duggal. Let us all put our hands together for Srimati Sunita Duggal ji and have yet another appealing speech from ma'am. I kindly request you to address the gathering. भारत के 75वें अमृत महोत्सव और गोवा के 60 साल पूरे होने पर ये जो इतना शानदार कार्यक्रम इस प्रांगण में आयोजित किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ गोवा और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों के एक मिले जुले प्रयास से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि वुमेन पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट एंड पंचायत पार्लियामेंट, इन तीनों का बहुत ही सुंदर समावेश है। इसमें आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को, और मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी राहुल कराड़ जी को कि जिन्होंने सचमुच एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरह से हमें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, टेक्नोक्रेट्स चाहिए, उसी तरह से हमें पढ़े लिखे और जिनकी कोई लाइन ऑफ एक्शन हो, इस तरह के हमें लीडर्स भी चाहिए। और उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज ये लिया कि अपने इंस्टीट्यूशन में उन्होंने इसको एक डिग्री के तौर पर लिया, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन स्टूडेंट्स को कि जिन्होंने इसको एक स्ट्रीम के तौर पर चुना। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित अभी जिन्होंने आप लोगों के समक्ष अपना वक्तव्य रखा, श्रीकांत भारतीय जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, कालिदास घटवाल जी, शरद बोंगशे जी, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले गवर्नमेंट ऑफ गोवा के सभी ऑफिसर्स, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के सभी एक्टिवली और नॉन एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स, और इसके साथ साथ मेरे समक्ष बैठे हुए बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा पूरे हिंदुस्तान का यूथ जो यहाँ पर आया हुआ है, आप सबको मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ साथ कहना चाहूँगी कि या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि मेरे सामने जो एक ये स्टूडेंट्स के रूप में, टीचर्स के रूप में, स्पीकर्स के रूप में माँ भगवती, माँ प्रकृति खुद बैठी है मेरी बात को सुनने के लिए, उसको मैं नमन करती हूँ।
एक स्टीरियोटाइप वक्तव्य ना रख के मैं अब से पहले हमारे जितने भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है, क्यों ना हम उसका थोड़ा सा लेखा जोखा लें और उसके बारे में चर्चा करें कि किसने अपनी अपनी बात किस तरीके से रखी। तो मैं सबको बहुत ध्यान से सुन रही थी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी की, कि जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का कितना अच्छा फायदा उठाया। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि राजनीति यहीं से शुरू होती है। बहुत बहुत मुबारकबाद के, और मैं कहूंगी कि कुडोज टू राहुल जी एंड डॉक्टर प्रमोद सावंत जी कि दोनों ने विन विन सिचुएशन की है। उन्होंने अपना प्रोग्राम बहुत बढ़िया कर लिया, राहुल जी ने, और हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने अपने गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया। इसी को राजनीति कहते हैं। दोनों युवा हैं, दोनों ने ये देखा कि हम दोनों का लाभ किसमें है। तो आज युवा को यही देखना है कि हमारा लाभ किसमें है। बड़ी सुंदरता के साथ डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अपनी सरकार की एक एक योजनाओं के बारे में विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखा। और उसी तरह से राहुल जी, उनका इंस्टीट्यूशन है, ये उनके लिए मस्ट है कि जो करिकुलम, जो स्ट्रीम वो लेकर आए हैं, उसमें काम करने वाले, उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों को जबरदस्त एक एक्सपोजर की जरूरत है। जगह जगह पर अलग अलग स्टेट्स में जाकर अलग अलग स्पीकर्स को बुलाकर उनके समक्ष वो बात रखें कि राजनीति क्या है और युवाओं का उसके अंदर किस तरह से योगदान होना चाहिए। तो मैं दोनों को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि दोनों अपने अपने विजन में, अपने अपने काम में सफल हुए। डॉक्टर प्रमोद सावंत जी भी सफल हुए, राहुल जी भी सफल हुए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नूपुर शर्मा जी, आप लोगों के समक्ष एक युवा नेत्री, किस तरह से उन्होंने 14 साल में संघर्ष करके अपनी जगह बनाई। आप लोगों ने देखा कि वो छात्र राजनीति से राजनीति में है, लेकिन बहुत काम की बात वो बड़े धीरे से आप लोगों को बताकर गई कि राजनीति में प्रवेश करना और राजनीति करना बहुत बढ़िया, लेकिन इसके साथ साथ ये मत भूलना कि आपको अपना अर्निंग भी देखना है और आपको अपना पढ़ाई लिखाई, अपना स्टडीज भी देखना है। केवल और केवल और केवल हम ये सोचें कि हम राजनीति में आकर इसको अपना करियर बनाकर अपने लिए ब्रेड एंड बटर भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं, तो ये दोनों काम जो हैं बराबर नहीं हो सकते हैं। आपको बहुत जबरदस्त ये सोचना पड़ेगा दिमाग में कि आप राजनीति में आ रहे हैं तो इसका बैक ऑफ द माइंड आपका एजेंडा क्या है। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना है, हर फील्ड में हर इंसान का बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई एजेंडा रहता है। राजनीति से आप क्या चाहते हैं? राजनीति से आप नाम कमाना चाहते हैं, राजनीति से आप पैसा कमाना चाहते हैं, राजनीति से आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आपका एजेंडा क्या है? ये आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में नेता बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, नई नई पार्टियां नई नई जगह पर आ रही हैं, अपना भाग्य आजमा रही हैं। मैं जगह जगह देख रही थी, यहां पर गोवा में पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा और अब आप पार्टी के भी लगे हुए हैं बैनर्स, जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के बैनर लगे हुए हैं। अभी उनको थोड़े दिनों के बाद जैसे ही आपके यहाँ पे इलेक्शन आएगा, उनको कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ेगी और वो लोकल लोगों में से ही ढूंढेंगे। और जहां ये पता लगेगा कि जो रूलिंग पार्टी है वो टिकट नहीं दे रही है, तो वो अपनी तरफ कहेंगे कि इधर को आ जाए, तुमको टिकट मिल जाएगी। और भाग्य से अगर उसका नंबर लग गया, वो एमएलए बन गया, तो बन गया नेता। लेकिन
ये शॉर्ट टर्म नेता होते हैं। अगर आपको सच में नेता बनना है तो आप याद कीजिए कि एक साइंटिस्ट होकर भी आज तक हमारे मन मस्तिष्क में कोई विराजते हैं तो वो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं। विराजते हैं कि नहीं विराजते हैं? हम सबके मनों पे राज करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने साल तक राष्ट्रपति रहे, वो नेता हैं। महात्मा गांधी आज तक भी हम याद करते हैं। बेशक से नोट के ऊपर उनका चित्र है, उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही याद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नेता थे जो मास लीडर जिनको हम बोलते हैं। और ऐसे ही हम जितने भी हमारे पुराने नेता हुए, हम उनकी बात करें, चाहे हम नेहरू जी की बात करें, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, और आज की तारीख में अगर हम बात करें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो नुपुर शर्मा जी ने बिल्कुल क्लियर आप लोगों को बताया कि 14 साल से वो राजनीति कर रही हैं, उनको अनुभव भी है, और अपने अनुभव के आधार पर आपको ये वो बता सकती हैं कि आपको पढ़ाई भी करनी है और इसके साथ साथ अपनी ब्रेड एंड बटर का भी अरेंजमेंट कुछ पैरेलल साइड में करके रखना है। केवल और केवल राजनीति करके आप ये सोचें, क्योंकि वो इलेक्टेड राजनीति है। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने जो हमारे शरद जी हैं, शरद जी वो बता के गए कि ये कोई एहसान नहीं करते नेतागण। हम अगर पंचायत में इनको सरपंच बना के भेजते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर हम इनको एमएलए बना के भेजते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम एमपी बना के भेजते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनको हमारे टैक्स से जो है वो तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, उस इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो सही प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाएं। ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन कितने लोग चुनकर आते हैं? और इसलिए अभी आपके सामने भारतीय जी ने जो बात कही कि ये जरूरी नहीं है कि आप राजनीति के अंदर सिर्फ चुनने के लिए ही आए। आप संगठन की राजनीति कर सकते हैं, आप पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, और इसके साथ साथ आप किसी के एडवाइजर बनकर उसके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत से सहयोगी और बहुत से इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। राजनीति केवल सिर्फ इलेक्टिक राजनीति ही नहीं होती। तो मैं बहुत अच्छी बात ये कहूंगी कि आप लोगों के समक्ष जो है वो हमारे भारतीय जी ने रखी कि आप जो है इस तरीके से भी राजनीति के अंदर आ सकते हैं। हमारा युवा जो है वो इस तरह से भी जो है अपने करियर को चुन सकता है राजनीति में आने के लिए। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आप लोगों के सामने सहस्त्रबुद्धे जी ने बड़े विस्तार से, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रोम के अंदर G20 और उसके बाद COP26 के अंदर जिस तरह से अपनी बात को रखा, ये एक नेता की कारीगरी होती है, ये एक नेता का जादू होता है। किस तरह से बोरिस जी जो यूके के को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखिए, और उन्होंने कैसे कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में कहा था, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड ओनली वन नरेंद्र मोदी। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कि जिन्होंने अपनी पहचान ऐसी बनाई है कि आज पूरे विश्व के अंदर उनका नाम जो है वो सम्मान के साथ लिया जाता है। और ये बात नुपुर जी ने भी आप लोगों के समक्ष बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से रखी कि हमें आज जरूरत है कि हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को हमारी संस्कृति से याद किया जाए, हमारी वैल्यूज से याद किया जाए। राहुल जी ने भी आपके सामने ये बात रखी कि हमें बार बार इस बात को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। एक जो मानसिकता हमारी गुलामी की है उसको हमें निकालना पड़ेगा, और हमें ये याद करना पड़ेगा कि हम जो ओरिजिनल भारतीय हैं, जो हमारा ओरिजिनल जो हमारी संस्कृति है वो बरकरार रहे। और वो बरकरार तभी रहेगी कि जब हम अपनी पुरानी संस्कृति को याद करेंगे। और इसलिए मैं सभी युवाओं का आह्वान करती हूं कि आप लोग बिल्कुल जरूर राजनीति के अंदर आइए, राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करिए, लेकिन 2-3 चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी आइडियोलॉजी, कि आपकी विचारधारा क्या है। आप किसी भी पार्टी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके कुछ मॉरल वैल्यूज रहने चाहिए
कि ये ना हो कि आप किसी भी हद तक गिर जाएं, आप किसी भी हद तक चले जाएं राजनीति करने के लिए। उन लोगों को बहुत ज्यादा दिनों तक याद नहीं रखा जाता, उन लोगों को याद रखा जाता है जिनके अपने कोई ना कोई नैतिक मूल्य होते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जैसी कोख वैसा बच्चा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहां पर कम से कम मैं ये देख रही हूं कि यहां पर हमें एक एज मिल रहा है, महिलाओं को एक जबरदस्त एज मिल रहा है कि उनके लिए पहले तो अलग से एक वुमेन पार्लियामेंट बनाई गई और उसके बाद ये यूथ पार्लियामेंट है, इस यूथ में हमारी यूथ जो है बेटियां भी आती हैं और बेटे भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। तो महिलाओं को इसके अंदर एक जबरदस्त एज मिल रहा है कि वुमेन पार्लियामेंट का अलग से सेशन रखा गया और यूथ पार्लियामेंट में भी हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जोरदार ताली हमारी बेटियों के लिए कि जिनको डबल एज यहां पर मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हमें अपनी एनर्जी को, युवा को अपनी एनर्जी को बहुत सही तरीके से उसका प्रवाह करना है। युवा के अंदर जितनी ताकत, जितनी एनर्जी होती है, उसको हम कैसे चैनलाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए युवा को अपनी सोच के ऊपर विचार करना है, क्योंकि अभी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल। जब तक कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, आप उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारे युवा का जो एनर्जी है, जो उसकी ऊर्जा है, वो बहुत व्यर्थ जा रही है, वो बहुत वेस्ट जा रही है। उसको सही तरीके से चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप लोगों के कंधे के ऊपर बहुत जबरदस्त, मैं कहूंगी कि जिम्मेवारी है। क्योंकि खासकर अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान का जो युवा है उसकी 261 मिलियन पॉपुलेशन, 22% जो है वो यूथ है, जो कि मैं कहूंगी कि बहुत से ऐसे देश हैं कि जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं होगी जितना कि हमारा यूथ हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन इस यूथ के एनर्जी को हम ठीक तरीके से चैनलाइज कैसे कर सकें, इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। और युवा ये बात सोचे कि वो क्या सोच रहा है, अपनी सोच के ऊपर वो विचार करे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पर्सनल सा सवाल मैं आप लोगों को करती हूँ कि ठीक है, हम लोगों को अपना कैरियर बनाना है एक युवा के तौर पर, और भी बहुत सी जिम्मेवारियां हमारे पास हैं, और इसी उम्र में ही इसके साथ साथ एक और जो हमारे मन में बात आती है कि हमें अपना घर बसाना है। और आप ये सोच के देखिए कि उसके लिए भी हम कितना संजीदा रहते हैं। आजकल खासकर मैं देखती हूँ कि इस रिलेशनशिप में, एक लड़का और लड़की के रिलेशनशिप में, हम कहाँ तक एक दूसरे के लिए डेडिकेशन या डिवोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारा जो गृहस्थ आश्रम जो है वो डावाडोल हो रहा है। कितने डिवोर्स के केसेस आते हैं, लड़के भी और लड़कियों भी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता एक दूसरे के लिए आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, कितना आप डिवोशन एक दूसरे के लिए रखते हैं। आजकल कोई इस बात को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही। तो ये चीज भी हमें सोचने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सृष्टि जो चल रही है, इस सृष्टि के चलने की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर ही है। और फिर मैं उस बात को दोहराऊंगी कि जैसी कोख वैसा बच्चा, जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपके विचार होंगे, उसी तरह की आगे जो है वो जनरेशन होगी। तो बहुत जरूरी है कि हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव रहे, हमारी सोच जो है वो दृढ़ रहे, और इसके साथ साथ हर तरह से रिलेशंस के अंदर भी, करियर के अंदर भी एक फर्म डिसीजन आपका होना चाहिए कि यस, आप डिसाइड करो, आप सोचो, अपना टाइम लो, लेकिन उसके साथ साथ डिसीजन लो कि यस, दिस इज राइट फॉर मी और मैंने इसी लाइन पर चलना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब वो समय है कि जिस तरह से आज हमारे भारत का पूरी दुनिया के अंदर एक झंडा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बुलंद किया कि अब हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, अब हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि आप युवा के तौर पर
अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करें और इसके साथ साथ जो भी करियर आप चुने बड़ा सोच समझकर चुने। और ये समय है कि आपके अंदर एक ज्वाला जगनी चाहिए, एक युद्ध की तरह आपके अंदर एक मन में भाव आना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब भगत सिंह आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, अरे इतना जवान लड़का, अरे तुम्हें तो अभी अलग अलग तरह के ख्वाब आने चाहिए और तुम जब देखो तभी वो आजादी के गीत गाते रहते हो। तो वो कहते कि मैं क्या करूं कि मैं कलम से इश्क लिखने जाता हूं और इंकलाब लिखा जाता है। ऐसे हमारे भगत सिंह थे। तो ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जब तक ये जज्बा नहीं होगा, हमारा युवा जो है वो कोई बात सोचेगा, थोड़ी देर के लिए फट से दूसरी सोच आ जाएगी, उसके बाद तीसरी आ जाएगी। बहुत सोच समझकर अपने सोच के ऊपर आपको विचार करना है। तभी बड़े बड़े ऋषि मुनि कह के गए कि सोच विचार कर काम करिए कि आप क्या सोचते हैं। जो भी आप सोचते हैं, राहुल जी ने कहा था कि जो भी आप सोचते हैं उसके बाद आप अपना माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे ये काम को किस तरह से एक्शन में लेकर आना है और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज मैनिफेस्ट होती है। ये जो आज हम सब चारों तरफ देख रहे हैं, इसकी सोच राहुल जी ने अपने दिमाग में रखी होगी। उन्होंने फिर यहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात की होगी। मुख्यमंत्री जी को भी आइडिया सही लगा कि ये तो जो है दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है। और उसके बाद ये हम लोगों के समक्ष ये सामने इतना सुंदर कार्यक्रम जो है वो मैनिफेस्ट हुआ। तो इसलिए हमें अपनी सोच जो है वो कैसी रखनी है, इस बात को बहुत ही शिद्दत के साथ हमें ध्यान में रख के तब अपनी सोच रखनी है और उसके ऊपर विचार करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मौका है खासकर गोवा के लिए कि यहाँ पर थोड़े दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के हमारे युवाओं का मैं आह्वान करती हूँ और आप लोगों ने सुना होगा और ऐसी ऐसी चीजें सुननी चाहिए जिससे आपके अंदर एक ज्वाला भड़क उठे कि हमें कुछ करना है, हम अपने देश के लिए कुछ करना है। और बहुत जरूरी है, जब तक अपने देश में आप देश प्रेम की भावना नहीं रखेंगे तब तक आप कहीं भी पहुंच जाइए, कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। तो मैं 4 लाइनें जो है उसके लिए कहना चाहूंगी कि आरंभ है प्रचंड, बोलो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, यही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। तो गोवा के यूथ को मैं इस बात से उनका आह्वान करती हूं कि अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, अपने अंदर की शक्ति को देखो, अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। और जिस तरह से हमारे यहाँ पर भगत सिंह हुए हैं, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद हुए हैं, क्यों नहीं हम भी उन्हीं की तरह उनके पदचिन्हों पर चलकर कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता बनाए कि आने वाली पीढ़ियां ये याद करें कि हमें भी इनके रास्ते पर चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया और मुझे यहाँ पर आकर अपने बीच में, इतने युवाओं के बीच में, कि मैं महिला भी हो गई और युवा के कार्यक्रम में भी, तो मैं फिर से अपने आप को ये महसूस कर रही हूँ कि मैं भी जैसे अपने कॉलेज के टाइम में चली गई। आप सब लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।